कुछ छीन लिया गया था। मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। मेरा बस यही परेशानी है कि हमको इसके साथ ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको इसके साथ ही रहना है। शादी तो करना चाहते लेकिन अभी ये लॉ में नहीं आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। कहते हैं कि प्रेम में कोई बंदिश नहीं, प्रेम तो कोई भी कर सकता है, प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, ये तो एक एहसास है। लेकिन पटना में एक खबर सामने आई है जहां पर उत्तर प्रदेश के नोएडा से दो समलैंगिक लड़कियां जो युवती हैं, वो सीधा पटना पहुंची और सीधा महिला थाने गई हैं न्याय की गुहार लगाते हुए। दरअसल उनका कहना है कि दोनों साथ में रहना चाहती हैं, दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करती हैं, लेकिन घर वाले इसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब देश की सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर अपना फैसला सुनाया है कि आपस में समलैंगिक जो होंगे वो अपने मन से रिश्ता रख सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, ये कोई आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब देश में सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन फिर घर वाले ऐसा क्यों नहीं मान रहे? आखिर बंदिशें क्यों? दरअसल दोनों युवतियां जब पटना पहुंची तो महिला थाने गई, वहां पर रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद वो सीधा बिना वक्त गवाए पटना के SSP आवास चली गई और SSP आवास के बाहर उन्होंने SSP से न्याय की गुहार लगाने के लिए काफ़ी देर, घंटों खड़ी रहीं। बातचीत भी मीडिया वालों ने उनसे की। क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी बात को लेकर, अपने प्यार को लेकर, अपनी कहानी को लेकर, क्या कुछ दर्द बयां किया, क्या न्याय की मांग की? पहले इस बयान को ज़रा सुनते हैं उनके। रहा था जब से हमारे बारे में पता चला था, तब से मेरे घर पे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे से फ़ोन वोन सब कुछ छीन लिया गया था। मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। तो एक दिन ऐसे ही मेरे पेरेंट्स जा रहे थे मूवी देखने, तो हम भी बोले कि हम भी चलेंगे। हम ये सोच के निकले थे कि हम इसके साथ चले जाएंगे। इस बारे में इसको या इसकी फैमिली को पता नहीं था। हम अपने मर्ज़ी से किए जो किए। हम इसको फ़ोन किए एक स्टाफ के नंबर से, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, सिम भी नहीं था। तो हम एक स्टाफ के नंबर से इसको कॉल करके बुलाए कि आओ, ऐसी सी बात है। ये आई, बट ये मेरे को समझाने आई थी। ऐसा नहीं है कि हमको ये लेके गए ज़बरदस्ती, हम अपने मर्ज़ी से गए। हम फोर्सफुली इसको बोले कि हमको जाना ही जाना है, इसलिए हम इसके साथ निकले उस दिन। मेरा बस यही परेशानी है कि हमको इसके साथ ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको इसके साथ ही रहना है। अगर हम घर पे गए तो मेरा घर वाला हमको और इसके फैमिली को और इसको सबको मार देगा। क्या नाम है? मेरा नाम है तनिष्क श्री। मेरे गार्जियन, मेरे चाचा जी विशाल वर्मा और मेरे मामा अंबर कश्यप ये केस किए हैं इसके फैमिली पे कि हमको किडनैप किया गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने मर्ज़ी से गए हैं, कुछ किडनैपिंग नहीं है। और ये धमकी दिया जा रहा है मेरे मामा और मेरे चाचा के साइड से कि हम लोग अगर मिल गए तो हम लोग को मार दिया जाएगा और इसके फैमिली को भी बहुत गंदा टॉर्चर किया जाएगा। आखिर क्यों आप दोनों लेडीज हैं? हाँ, इसलिए क्योंकि हम लोग को साथ रहना है और हम लोग दोनों लड़की हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम तुम लोग को साथ नहीं रहने देंगे। चाहते हैं क्या? शादी तो करना चाहते लेकिन अभी ये लॉ में नहीं आई है। 2018 में ये पिटीशन फाइल हो चुकी थी, जो नवजीत सिंह जौहर ने पिटीशन फाइल करी थी, वो पास हुई है। हम लोग साथ सेम सेक्स वाले रह सकते, ये पिटीशन में लिखा हुआ है। और इसके आधार से शादी तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग वेट कर सकते और साथ में रह सकते और रहना भी चाहते हैं। और इसमें हम लोग को कोई नहीं रोक सकता, और ना ही मेरे घर वाले के कंसर्न है और ना ही इसके घर वाले के कंसर्न है। हाँ, पर जब ये मेरे को बुलाई थी PNM कि आओ, अभी आओ और मेरे को निकलना है, तो मुझे इस एज अ पार्टनर मेरे को जाना पड़ा। ये मेरा ड्यूटी था, तो मैंने उधर गया और फिर इसने बोला कि मुझे अभी के अभी निकलना है, तो मैं उधर से इसको लेके निकल गई। बट अब इधर बात आ रही है कि इसके फैमिली वाले, जैसे अंबर कश्यप इसके मामा हुए और विशाल वर्मा जो कि चाचा हुए, उन्होंने मेरे फैमिली के ऊपर किडनैपिंग हुआ है और उसमें मेरी माँ भी, उनकी बेटी का, तनिष्क श्री का। लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है। हम लोग 18+ है और हम लोग का पूरा अधिकार है साथ रहने का, तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग अपनी मर्ज़ी से गए हैं, बस। आपका नाम? मेरा नाम श्रेया घोष हुआ और मैं इंद्रपुरी रोड नंबर 0 केसरी नगर से हूँ। आप लोग पुलिस से क्या सपोर्ट चाहते हैं? पुलिस से यही सपोर्ट है कि हम लोग की जान को खतरा है। काफ़ी बार कॉल करके इसके मामा अंबर कश्यप और विशाल वर्मा हम लोग को धमकी दिए, और एक और कोई दीपक नाम के लड़के कंटिन्यूसली हम लोग को कॉल करते गए, धमकी देते गए। इसीलिए, और इसके जैसे कि ये मेरे को बताइए
हम लोग 5 साल से जानते हैं। हम लोग की फ्रेंडशिप 5 साल पहले हुई थी। एक मिनट ये लाइन फिर से बोलिएगा, कब से आप लोग फ्रेंडशिप रखे हैं? हाँ, 5 साल पहले से हम जानते हैं एक दूसरे को, और एक कॉमन फ्रेंड है हम लोग की, इनफैक्ट तनिष की, उसके द्वारा हम लोग मिले हैं। हम लोग काफ़ी अच्छा फ्रेंडशिप था, घर आना जाना भी होता था, लेकिन अचानक से फ्रेंडशिप इस रिलेशनशिप में कैसे चेंज हुआ? फ्रेंडशिप इसीलिए चेंज हुआ, हम लोग क्लोज आ गए काफ़ी एक दूसरे से। और इसकी मदर नहीं है, जैसे कि इसको सपोर्ट चाहिए था, हम काफ़ी सपोर्ट किए हैं, इनके तरफ से भी मेरा सपोर्ट हुआ है। तो इसी वजह से ऐसे करके हम लोग का रिलेशन बिल्डअप हुआ। यस। तो सुना आपने, ये बयान उन्होंने दिया है। मर्जी आपस की है, दोनों का मन अब लग चुका है, अलग नहीं होना चाहती, लेकिन दरार पैदा कर रहे हैं घर वाले। अब ऐसे में जब वो एसएसपी आवास के बाहर खड़ी थी तो रात के वक्त गश्ती लगा रहे पुलिस ने उनको देखा, उनके बातों को समझा, सुना, और सबसे बड़ी बात कि उनके मदद का आश्वासन दिया है संज्ञान लेते हुए। अब ऐसे में देखना यह है कि उनकी मदद आखिर कब होती है, कब उनका प्यार रंग लाता है, क्योंकि इसको लेकर अब ये सबसे बड़ी बात है, ये जान लीजिए, क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इसको लेकर अपना फैसला सुना दिया है साल 2018 में ही। उस वक्त अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर समलैंगिकता पर अपनी बात को साफ रख दिया है कि दो समलैंगिक जो लोग हैं वो आपस में अपने मर्जी के साथ एक साथ रह सकते हैं, और ये अब समाज में आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा। और इस पर फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। बावजूद इसके इस तरीके से रोक लगाई जा रही है। अब देखना यह है कि इनका प्यार आखिर परवान चढ़ता है, क्या घर वाले इनकी बात मानते हैं, और जो वर्दीधारी हैं वो कितनी मदद इनके प्रेम को लेकर करते हैं। फिलहाल खबर में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।